हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई एजुकेयर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है प्लानिंग इन स्पोर्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। जो टॉपिक है, पहला है प्लानिंग और दूसरा है कमिटी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद एक कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा। सो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे और देखते हैं पहला टॉपिक जो है प्लानिंग। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। देखो, प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है। प्लानिंग एक तरह का प्रोसेस है किसी भी अपने एम को पाने का। जस्ट लाइक अगर आपका एम है क्लास 12th में 95 स्कोर करने का, तो उसके लिए आप प्लान बनाते हो, उसके लिए आप स्ट्रेटजीज बनाते हो, उसके लिए आप मेहनत करते हो। ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स में भी प्लानिंग एक तरह का प्रोसेस होता है किसी भी गोल को पाने के लिए एक डिफिनिट टाइम में। क्योंकि देखो, अब बात आएगी यार आपके माइंड में कि वास्तव में प्लानिंग स्पोर्ट में क्यों जरूरी है। देखो, प्लानिंग स्पोर्ट में इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट हो गया, कोई भी गेम हो गया, उसमें हमें एक लिमिटेड टाइम में अपना गोल अचीव करना होता है। जस्ट लाइक क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच का एक टाइमिंग होगा कि इतने टाइम में क्रिकेट मैच हो जाएगा। तो प्लान, अगर हम प्लान करके चलें कि ऐसे ऐसे हमें खेलना है, तो हमारे सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। अब देखो, दूसरे तरीके से समझाता हूं थोड़ा और ईजी फॉर्म में कि वास्तव में प्लानिंग क्या है। देखो, जस्ट लाइक आपकी दीदी का शादी पड़ा है, तो आपके घर वाले जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सभी लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे किस चीज़ को कहाँ रखना है, कौन कौन सा आपका व्यवस्था करना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है। जस्ट लाइक कि कौन खाना संभालेगा, कौन स्टेज संभालेगा, मतलब हर चीज़ का अलग अलग अपना सिस्टम बनाया जाता है, अपना प्लान किया जाता है 1-2 महीने पहले से। ठीक वैसे ही स्पोर्ट्स में प्लानिंग का क्या रोल होता है। स्पोर्ट्स में प्लानिंग करने से हमारा जो आने वाला इवेंट है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें हम वेल परफॉर्म्ड कर पाते हैं, हम अपना 100% दे पाते हैं। अब बात आती है कि प्लानिंग करने का क्या एडवांटेजेस है। आपको प्लानिंग तो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक, अब बात आती है कि प्लानिंग का एडवांटेज क्या है। देखो, प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बट मैं कुछ मेजर एडवांटेज आपको बताता हूं। देखो, पहला चीज क्या होता है, हम अपने शादी वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लिए रहते हैं तो हमारा जो शादी है वो बहुत अच्छे से फिनिश हो पाता है। सभी मेहमान जो हैं वो अच्छे से खाना पीना खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग अच्छी की थी, जिसके वजह से हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुली डन हो पाया, सक्सेसफुली रन हो पाया और सक्सेसफुली हमने उस इवेंट को करा पाया। ठीक है, वैसे ही जब हम एक अच्छा प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा जो गोल है वो टाइमली हमें अचीव हो पाता है। जस्ट लाइक हमारा मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो हम पहले से प्लान कर लेते हैं, तो जो हमारा क्रिकेट का मैच है हम उसमें विन कर पाते हैं एक स्ट्रेटेजी के थ्रू। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि हम अपने टारगेट को टाइमली अचीव कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि हम अपने गलतियों को पहले से जान पाते हैं, प्री जज कर पाते हैं, जो हमारे चांस ऑफ फेल्योर है। जस्ट लाइक हम उसी एग्जांपल से फिर समझेंगे कि मान लो कि आपकी दीदी की शादी पड़ी हुई है। पहले से अगर आपको पता रहे कि उस दिन बारिश हो सकती है, तो हो सकता है कि आप सब कुछ अरेंजमेंट पहले से कर लो और आपका जो इवेंट है वो सक्सेसफुली रन हो जाए। ठीक वैसे ही स्पोर्ट में भी प्लानिंग का यही इंपॉर्टेंस होता है कि हम पहले से ही जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम जज कर पाते हैं कि फेल्योर के चांसेस कौन कौन से हैं, कौन सा प्लान हमें कब अप्लाई करना है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि प्लानिंग करने से हमारा जो सक्सेस रेट है, जो हमें अपने गोल को अचीव करने में टाइम लगने वाली है, वो टाइमिंग घट पाती है। वो टाइमिंग जल्दी से जल्दी हम अपने सक्सेस को अचीव कर पाते हैं और हमारा जो सक्सेस का रेट है वो बढ़ जाता है। मतलब हमारे सक्सेस होने का चांस, हमारे सफल होने का चांस, हमारा वो जो इवेंट है जिसको हमने ऑर्गेनाइज कराया है उसका सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम एक अच्छा प्लानिंग के साथ काम करें। तो जैसे कि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो अगर हम एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें तो हम वेल परफॉर्म्ड कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नाउ जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसमें जो वर्क होता है वो सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब सॉरी, उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे उसी शादी वाले एग्जांपल से फिर हम समझेंगे कि जब आपके घर में शादी पड़ती है तो ऐसा तो है नहीं कि सब काम एक ही जन करते हैं, हर काम के लिए अलग अलग मेंबर्स होते हैं। ठीक वैसे ही जब हम प्लानिंग कर पाते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है। ठीक वैसे जैसे कि शादी में हो रहा था वैसे ही यहाँ के क्रिकेट मैच में होता है, ऐसे ही स्पोर्ट्स में होता है। अब लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आपका जो गोल है, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो अप्रोप्रिएट टाइम में कवर हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। ये होता है लास्ट पॉइंट
जो कि आपके जो कि एडवांटेज ऑफ प्लानिंग में आता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है कमिटी। देखो कमिटी क्या होती है? कमिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है जो किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली रन कराने में अपना योगदान निभाती है। जैसे आप क्या मान लो कोई स्पोर्ट डे हो रहा है, आपके स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा है, तो उसमें आप देखोगे कमिटी बनी होती है। कमिटी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कमिटी के, और अलग अलग टाइप्स के कमिटी होते हैं, वेरियस टाइप्स के कमिटी होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी, तो आप समझ लिया कि कमिटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली रन कराने के लिए अपना योगदान देते हैं। ठीक, अब बात आती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटी। कमिटी कितने टाइप्स के होते हैं? देखो कमिटी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो कमिटी फॉर पब्लिसिटी, जस्ट लाइक कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका जो पब्लिसिटी है, जो एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए एक अलग कमिटी होती है। ट्रांसपोर्ट कमिटी अलग है कि कौन से ऑफिशियल्स को कहाँ से लाना है। जस्ट लाइक क्लस्टर हो रहा है तो क्लस्टर में कौन सा ऑफिशियल कहाँ से आएगी, कौन सी टीम कैसे आ रही है, उन हर टीम के लिए एक ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना, ये होता है ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम। क्योंकि हर काम एक ही जन तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए जो वर्क है वो अलग अलग कमेटी को डिफाइन होता है। अब फाइनेंशियल कमेटी अलग होती है जो कि पूरे इवेंट के लिए फाइनेंशियली आपका व्यवस्था करती है, फाइनेंस का व्यवस्था करती है। वैसे ही आपका फर्स्ट एड कमेटी अलग होती है जो कि फर्स्ट एड का, जब भी मैच के दौरान अगर किसी को कोई चोट लगता है तो उसके लिए कमेटी अलग होती है। अनाउंसिंग कमेटी अलग होती है। आपकी जो स्कोर लिखने वाली कमेटी वो अलग होती है। वैसे ही बहुत सारे कमेटी है, जैसे कि जो आपका रिसेप्शन कमेटी है वो अलग होती है, लॉजिंग की कमेटी अलग, बहुत सारे कमेटीज हैं। तो इन सब कमेटी को आप एक बार देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, बट कभी कभी 2 मार्कर में क्वेश्चन डाल दिया जाता है इससे। अब बात करते हैं कि हमें कमेटी बनाने का फायदा क्या होता है। देखो कमेटी बनाने का सबसे पहला फायदा जो होता है वो होता है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि किसी एक जन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ज़्यादा वर्क का प्रेशर नहीं रहता है। वर्क का प्रेशर बहुत कम हो जाता है किसी भी पर्सन पे जो कि उस इवेंट का ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, दूसरा क्या काम आता है, दूसरा क्या आपका एडवांटेज है? वो एडवांटेज ये है कि जब हम एक कमिटी के मेंबर्स को वर्क डिफाइन कर देते हैं तो जो आपके इवेंट का सक्सेस होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो फेलियर होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि हर मेंबर अपना 100% देगा और अपने अपने डिपार्टमेंट में बेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये से सभी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जिसको कि हमने इस वीडियो में कवर किया, पहला था प्लानिंग और दूसरा था कमिटी और वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।